हेलो प्यारे बच्चों, तो NCTS टेस्ट नंबर जो NCERT केमिस्ट्री रिवीजन कम टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 9 टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आइए देखिए इस पेपर का बेटा डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास वो है Zr3PO4 का होल 4, Zr3PO4 का होल 4, ठीक है। इसको ब्रेक करो तो बेटा 3 इसके आगे 3Zr के ऊपर 4 प्लस और साथ में 4PO4 के ऊपर 3 माइनस। अगर इसकी सॉल्बिलिटी S है तो यहाँ पर बेटा 3 मोल, तो ये होगा 3S और ये कितना होगा 4S, ठीक है। ये कहा गया है यहाँ पर KSP एंड इट्स मोलर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, इसका जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, KSP से, ठीक है। और मोलर सॉल्बिलिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो S से। कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन S एंड KSP। इस रिएक्शन के लिए आपको सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन बताना है। तो देखो हम जानते हैं KSP, ये तो बेटा हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब जरा बताइए KSP बराबर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है 3S के पावर हो जाएगा 3 इंटू 4S के पावर हो जाएगा 4। समझ पा रहे हो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर बेटा KSP बराबर 3 3 जा 9 3 जा 27 3 3 का 9 3 27 S क्यूब, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 256 इंटू S के पावर 4। इन दोनों को गुणा करा लीजिए तो KSP बराबर 27 और 256 को मल्टीप्लाई कराओगे तो यह आ जाएगा 6912 इंटू S के पावर 4 और 3 7। हमें सॉल्बिलिटी में रिलेशन बताना है तो S बराबर आ जाएगा KSP अपॉन 6912 के पावर, यहाँ 7 है तो यहाँ आ जाएगा 1/7। देखो बेटा कहीं आ रहा है सॉल्बिलिटी S बराबर KSP अपॉन 6912 के पावर 1/7। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4th हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 4th। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा गया है इफ द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड, ठीक है, PbI2 ये दिया गया है, ये टूटेगा Pb के ऊपर 2 प्लस और साथ में 2I माइनस, ठीक है। यहाँ पर इसकी सॉल्बिलिटी S, तो ये S और ये कितना हो जाएगा 2S। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट KSP इसके लिए कितना दे रखा है बेटा 3.2 इंटू 10 टू पावर -8 ये दे रखा है। अब हम जानते हैं कि KSP बराबर होगा सॉल्बिलिटी S इंटू ये कितना है 2S का होल स्क्वायर। KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.2 इंटू 10 टू पावर -8 और ये हो जाएगा 4S क्यूब, 2 का स्क्वायर 4S स्क्वायर S क्यूब हो गया। यहाँ बेटा पॉइंट हटाओ तो 32 इंटू 10 टू पावर -9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 4S क्यूब, 4 8 में 32। अब बेटा क्यूब रूट निकालो तो 8 का क्यूब रूट हो गया हमारे पास 2 और 10 टू पावर -9 का हो गया 10 टू पावर -3। तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -3। इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है विच ऑक्साइड इज न्यूट्रल। तो N2O भी न्यूट्रल है, NO भी न्यूट्रल है, CO भी न्यूट्रल है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज। अगला देखो कहा गया है KSP बराबर A के पावर 3 B के पावर 2 फॉर द सॉल्ट वेयर A एंड B आर द केटायन एंड एनायन। जो A है वो है बेटा केटायन और B जो है वो है एनायन। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसको तोड़ो तो यहाँ कैल्शियम 3, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, साथ में 2PO4 के ऊपर 3 माइनस, ठीक है। अगर इसकी सॉल्बिलिटी S है तो ये कितना होगा 3S और ये कितना होगा 2S। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर KSP।
KSP। अब 3S जो लिखा है यहाँ पर 3S, क्या ये केटायन है? केटायन को A से रिप्लेस करो तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3A और इसके पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू इसको एनायन को आप लिखोगे 2S और 2S एनायन को B से रिप्रेजेंट किया गया है, केटायन को A से और एनायन को B से, तो यहाँ 2B के पावर हो जाएगा 2, मतलब A के पावर 3 और B के पावर 2। पहला ही आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो KSP का रिलेशन होगा वो कौन से सॉल्ट के लिए हो जाएगा? फर्स्ट के लिए हो जाएगा, क्योंकि A के पावर 3 आ गया जो केटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है और B के पावर 2 आ गया जो एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है NH3 एक्ट्स एज एन एसिड। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो अमोनिया है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है भाई? एसिड की तरह। यहाँ देखो बेटा, यहाँ तो HCl एसिड है, H प्लस मिल जाएगा, इसका मतलब एसिड से ही H प्लस आया होगा। अमोनिया इस केस में तो बेस का काम कर रहा है। हाँ, यहाँ देखो अमोनिया किसके साथ रिएक्ट कर गया? मेटल, और मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन पढ़ा है आपने, तो बेटा H2 गैस निकलती है। इस केस में जो अमोनिया है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है? एसिड की तरह वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Hg2I2। याद होगा बेटा Hg2I2 मैंने क्या बताया है? क्या ये बिल्कुल अलग तरीके से टूटता है? ये कैसे टूटता है? Hg2 के ऊपर 2+, Hg2 के ऊपर 2+। ढूंढो कहाँ मिल रहा है? Hg2 के ऊपर 2+। आंसर कौन सा हो गया? 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है द pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। अब बेटा HCl क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने क्या बताया था? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर इसका कंसंट्रेशन कुछ 10⁻7 से कम दिया गया है, 10⁻7 से कम दे दिया गया है, जैसे 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10 इस फॉर्म में दिया गया है, तो क्या इस केस में वाटर का कंसंट्रेशन ऐड करते हो? तो ऐड करोगे तो 10⁻8 और कितना ऐड करना है? 10⁻7। अब बेटा यहाँ कॉमन ले लो, 10⁻7 कॉमन ले लिया तो यहाँ 10⁻1 और यहाँ बचा 1। इसको और सॉल्व करिए तो 10⁻7 ये हो गया 1/10 और ये हो गया बेटा 1। ठीक है, ये कितना हो गया? 1। सॉल्व कर लीजिए, 11/10 मतलब 1.1, तो 1.1 इंटू 10⁻7 ये किसका आ गया बेटा? H आयन कंसंट्रेशन। अब निकालो pH, तो pH बराबर होता है -log H आयन कंसंट्रेशन। ये कितना हो जाएगा? 1.1 इंटू 10⁻7। देखो कौन सा फॉर्म बन गया? क्लासरूम वाली चीजें याद करो, A मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻b, तो pH बराबर क्या हो जाएगा? 7 log 1.1। लगभग इसे अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए, तो 7 में से कुछ आप माइनस कर रहे हो, log 1.1 की कुछ वैल्यू होगी तो 7 में से कोई चीज घटा रहे हो, मतलब इसकी वैल्यू जो pH होगी वो क्या लेस देन 7 आएगी? 7 से बेटा कम आने वाली है, तो क्या होगा? बिटवीन 6 एंड 7। आंसर कौन सा होगा? बिटवीन 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है which species acts as an acid and also a conjugate base। किसकी तरह? जो एसिड और कंजुगेट बेस दोनों की तरह वर्क करे। जरा देखो इधर HSO4-। पहले बताओ क्या इसके पास एक H है? तो एक H अगर यहां से निकालते हो तो H+ और साथ में SO4 के ऊपर 2-। तो इधर देखो बेटा ध्यान से समझिएगा, H+ अगर ये दे सकता है तो किसकी तरह काम कर सकता है? एसिड की तरह। किसकी तरह काम कर सकता है? एसिड की तरह। और बताओ क्या कहा गया है? एसिड एंड आल्सो एज अ कंजुगेट बेस। ये कहां से आया होगा? क्या H2SO4 एक एसिड है? इससे एक H+ निकालो तो H+ और साथ में क्या बना? HSO4-। तो अगर ये बेटा एसिड है और इससे एक H+ निकाला है तो ये क्या बना? उसका कंजुगेट बेस। तो आंसर HSO4-। ये एसिड की तरह भी वर्क कर रहा है और साथ में कंजुगेट बेस की तरह भी वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है pH ऑफ इतना NaOH, मतलब बेस दिया है तो हम OH आयन कंसंट्रेशन देखेंगे। ये कितना है? 1/1000
मतलब क्या 10 के पावर -3। तो बताओ बेटा POH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। इधर देखो m के पावर n, तो POH बराबर हो गया 3 log 10। अरे भाई -3 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस, log 10 की वैल्यू 1। तो बेटा इस केस में POH कितना आ गया 3। अब हमें pH निकालना है, तो हम जानते हैं pH प्लस POH बराबर 14। तो कितना आ जाएगा 11। 14 में से माइनस कर दिया तो pH आ गया बेटा कितना आ गया 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl। ठीक है भाई, हमारे पास AgCl है और इसको कैसे ब्रेक करना है, Ag प्लस और साथ में Cl माइनस। इसकी सॉल्बिलिटी S, तो ये भी S और ये भी कितना है S। इस रिएक्शन के लिए Ksp कितना दिया है, तो Ksp दिया है 1.2 इंटू 10 टू पावर -10। ठीक है, कहा गया है इसमें इतना मोलर मतलब 0.1 मोलर NaCl ऐड करते हो। तो बताओ NaCl अगर ऐड करोगे NaCl तो बेटा ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और साथ में Cl माइनस। 0.1 ऐड कर रहे हो, 0.1 और 0.1, क्या ये कॉमन आयन मिला, तो यहाँ पर 0.1 ऐड कर दीजिए, इसको कर दीजिए नेग्लेक्ट। Ksp की वैल्यू कितनी दे रखी है इस रिएक्शन के लिए, तो Ksp की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू पावर -10 बराबर Ksp कैसे निकालोगे, S इंटू 0.1। समझ पा रहे हो, तो यहां से S निकालो, तो ये हो गया 1.2 इंटू 10 टू पावर -10 अपॉन 0.1। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो सॉल्बिलिटी 12 इंटू 10 टू पावर -10, मतलब S बराबर क्या लिखोगे 1.2 इंटू 10 टू पावर -9। ढूंढो कहीं 1.2 इंटू 10 टू पावर -9। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया थर्ड, 1.2 इंटू 10 टू पावर -9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, कहा गया है एक स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, AP है और BQ है। AP है और BQ है, तो देखो P को आगे ले आओ, PA के पावर प्लस Q, फिर बेटा Q को इसके आगे ले आओ, Q B के पावर -P। अगर बेटा इसकी सॉल्बिलिटी S है तो PS, इसकी सॉल्बिलिटी S है तो QS। ठीक है, अब हमें निकालना है KSP, वही सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्बिलिटी को S से, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को LS से रिप्रेजेंट किया गया है, तो LS बराबर ये कितना होगा PS के पावर P और ये होगा QS के पावर Q। तो सॉल्व करो, LS बराबर P के पावर P इंटू S के पावर P, Q के पावर Q इंटू S के पावर Q। आगे सॉल्व करो तो LS बराबर, ये देखो बेटा P के पावर P तो ऐसे रहेगा, Q के पावर Q ऐसे रहेगा। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं, तो S के पावर हो गया P प्लस Q। ढूंढो कहीं आ रहा है, P के पावर P, Q के पावर Q और P के पावर P, Q के पावर Q और S के पावर P प्लस Q। क्या 11 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा, 11 का जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, हमारे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। कहा गया ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, सही है। यहाँ देखो हाइड्रोजन की साइज सब में सेम है, फ्लोरीन की साइज छोटी, क्लोरीन की उससे बड़ी, ब्रोमीन की और बड़ी, आयोडीन की और बड़ी। देखो बेटा ये इनकी बॉन्ड लेंथ हो गई। ठीक है, अब बताओ क्या यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो इस बॉन्ड को तोड़ना क्या आसान होगा, ऐसे सोचो बड़ी स्टिक को तोड़ना आसान है या छोटी वाली को, क्या बड़ी वाली को, तो इस आसानी से टूट जाएगा, तो यहाँ से आसानी से H प्लस निकलेगा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब रीजन देखो, while comparing acid formed by the element belonging to the same group of periodic table
फिर H बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसकी बात हो रही है? बॉन्ड स्ट्रेंथ की, क्योंकि बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कम, तो आसानी से H+ यहां से निकल जाएगा। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड R आर ट्रू और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर 12 का हो जाएगा बेटा फर्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कहा गया है एन एसिडिक बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ दिस सोल्यूशन। एसिडिक बफर किसके मिक्सिंग से प्रिपेयर हो सकता है? पहला है बेटा अमोनियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड, पहले ही आंसर हो गया। इधर देखो अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, याद है मैंने आपको बेटा सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर बताया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हमने सिंपल बफर दे दिया, और सिंपल बफर जनरली आप देखते हो तो किसका होता है? वीक एसिड और साथ में वीक बेस के बने हुए सॉल्ट का। अब बताओ यहां पर एसिड क्या बना होगा? CH3COOH और यहां पर बेस क्या बना होगा? NH4OH। मतलब बेटा वीक एसिड और साथ में वीक बेस, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये कौन सी कैटेगरी है? सिंपल बफर वाली कैटेगरी। 14 कंजुगेट एसिड ऑफ NH2- तो एक है जोड़ दो NH3 हो जाएगा। कंजुगेट एसिड पूछा है तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? NH3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कहा गया है इन द रिएक्शन AlCl3, कुछ फ्रीडल क्राफ्ट जैसा लग रहा है, ठीक है। AlCl3 और फिर यहां पर Cl के साथ रिएक्शन करा दिया, AlCl4- बना। AlCl3 किसकी तरह वर्क करेगा? तो ये तो गांव का बच्चा बता दे। AlCl3 क्या वैकेंट ऑर्बिटल? बोलो बेटा क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो कहेगा ला, इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह। किसकी तरह काम कर जाएगा बेटा? ये लुईस एसिड की तरह काम कर जाएगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाई बेसिक एसिड, ठीक है। डाई बेसिक एसिड मैंने H2SO4 ले लिया, ठीक है। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा बेटा 2H+ या ऐसे तोड़ो एक एक करके, H+ और साथ में HSO4-। इसके लिए एसिड का कांस्टेंट Ka1 मान लिया। अब बेटा ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस फिर से एसिड का काम कर सकता है। तो HSO4-, यहां से एक H और निकाल दो तो H+ और साथ में SO4 के ऊपर 2- और ये हो गया Ka2। और हमने आपको बता रखा है कि Ka1 हमेशा किससे बड़ा होगा? Ka2 से। और वैसे अगर मान लिया ट्राई बेसिक होता तो Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 और फिर उससे सबसे कम हो जाएगा Ka3। तो आंसर क्या होगा? Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट दैट एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है, एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बेटा क्या ये ब्रॉन्स्टेंट-लॉरी कॉन्सेप्ट में सिखाया है, ठीक है, कि भाई प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो एसिड होते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? बेस होते हैं। 17 का हो जाएगा बेटा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक मैंने जानबूझ के इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का एक रिएक्शन बैलेंसिंग डाल दिया। जरा देखो Cr2O7 के ऊपर 2- है, SO3 के ऊपर 2- ये बदल रहा है क्रोमियम के ऊपर 3+ और साथ में SO4 के ऊपर 2- में बदल रहा है। चलो भाई इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या +6 आ जाएगा? इस पर 3 दूनी 6 +4 आ जाएगा। इस पर 6 से गया 3, क्या 3 कम हुआ? 2 से गुणा करा दो, कितना आ गया बेटा? 6। 4 से गया यहाँ पर 6 में, तो यहाँ पर कितने का चेंज? 2, 2 1 में 2 और 2 3 में 6। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 1, 2 क्रोमियम है
तो 2 क्रोमियम लगा दिया, 3 सल्फर है तो 3 सल्फर लगा दिया। ऑक्सीजन बैलेंस करो बेटा, क्या यहाँ 7 है और 3 3 9, 9 7 16 और यहाँ कितने आ रहे हैं 4 3 12, 4 कम पड़ रहा है तो 4H2O लगा दो, तो 4 दूनी 8, इधर आ जाएगा 8H+। आपको किसकी किसकी वैल्यू बतानी है, A, B और C की। तो A की जगह है 1, A बराबर आ गया 1, B की जगह SO3 3 और C की जगह H+, तो ये आ गया 8। तो 1 3 और 8 आना चाहिए, 1 3 और 8, तो 18 का आ जाएगा हमारे पास थर्ड आंसर। 18 का कौन सा आ जाएगा, थर्ड आंसर। आइए देखें 19 की बात करें, which of the following will produce a buffer solution when mixed in equal volume। इक्वल वॉल्यूम तो बेटा मैं कुछ भी v को बराबर 1 ले सकता हूं, ठीक है, मैं कुछ 1 मान ले रहा हूं, ठीक। अब आपको बताना है कि कौन सा बफर सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। अब देखो, अगर एसिडिक बफर है तो बीक एसिड होना चाहिए, बेसिक बफर है तो बीक बेस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर हमारे पास बीक में क्या है, NH4OH है, स्ट्रॉन्ग में है HCl, तो बेटा ये डोमिनेट करना चाहिए। ये 0.1 है और ये भी 0.1, ये तो दोनों सेम है, तो ये बफर सोल्यूशन शो नहीं करेगा। यहां देखो, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो बीक कितना है 0.05 और यहाँ 0.1, तो ये कम है बीक वाला, ये भी बफर सोल्यूशन नहीं बनाएगा। अगर यहाँ देखो बीक ये है, स्ट्रॉन्ग ये है, तो इसको देखो 0.1 है और ये कितना है 0.05, तो यहाँ डोमिनेशन ज्यादा होगा, तो ये बफर सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो 19 का कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 19 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। Ka हमारे पास जो Ka है वो किसके लिए बेटा, CH3COOH, एक बीक एसिड है, इसके लिए Ka कितना दिया है 1.8 × 10⁻⁵, ठीक है, और एक है NH4OH, क्या बीक बेस है, तो बेटा Kb की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.8 × 10⁻, अरे यार दोनों ही सेम है, वीक एसिड और वीक बेस है, दोनों के लिए वैल्यू सेम है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसका pH कितना होगा 7। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए Ka और Kb की वैल्यू क्या है, सेम। यहाँ पर एसिड और बेस की वैल्यू क्या है, सेम, तो बेटा इनका pK और pKb क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, तो न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। 20 का आ जाना चाहिए थर्ड, pH आ जाएगा बेटा इसका 7 हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कहा गया है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट कैन एक्ट्स एज, तो CH3COONH4, ठीक है, एक्ट्स एज बफर, बिल्कुल सही है। बताओ क्या सिंपल बफर हो जाएगा, सिंपल बफर, क्योंकि बेटा ये किससे बना होगा CH3COOH और ये किससे बना होगा NH4OH, ध्यान से समझिएगा। तो बताओ क्या ये वीक एसिड है और ये कैसा है बेटा, वीक बेस है, ठीक है, तो ये सिंपल बफर है, ठीक। और सिंपल बफर जनरली किसके होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस के, तो असर्शन सही है। रीजन क्या कहा जा रहा है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, सही है, एंड NH4OH इज अ वीक बेस, ये भी सही है। लेकिन बेटा ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन की बात कही जाती तो ये इसमें बोला जाता कि भाई ये हमारे पास सिंपल बफर है, क्या है बेटा, सिंपल बफर, और सिंपल बफर में जनरली क्या होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस। तो ये प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट तो रीजन भी है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इसने सिंपल बफर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर कौन सा होगा इसका, सेकंड होगा, 21 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग सोल्यूशन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ POH। POH का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, POH ध्यान देना बेटा,
ये एसिड है तो इसका pH निकालो, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -2, तो pH आ गया इसका 2। तो बेटा POH 14 में से घटा लो तो 14 - 2 मतलब आ गया 12। तो इसका जो POH आया वो कितना है 12। पहले का POH कितना आ गया 12। ये बेस है तो सीधे लिख दोगे 10 टू पावर -2, तो यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन आ गया 10 के पावर -2, तो बेटा POH यहाँ पर सीधे आ जाएगा 2। अब यहाँ देखो NaCl किससे मिलके बना होगा NaOH और साथ में HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेटा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसका pH कितना हो जाएगा 7। pH कितना हो जाएगा 7, और pH 7 है तो POH भी कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 14 - 7 करोगे तब भी आएगा 7। यहाँ देखो बेटा ये जो बना है सॉल्ट, ये बना होगा CH3COOH वीक एसिड और साथ में NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। किससे बना होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। जरा बताओ यहाँ डोमिनेशन किसका होगा? स्ट्रॉन्ग बेस का। कौन डोमिनेट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका pH जो होगा, स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट कर रहा है तो pH जो होगा क्या वो 7 से ज्यादा होगा? अरे भाई सोल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा, और बेसिक है तो pH क्या होगा 7 से ज्यादा, और अगर pH 7 से ज्यादा होगा बच्चा तो POH क्या लेस देन 7 होगा? क्या होगा? लेस देन 7। अब जरा ढूंढो पहला POH सबसे ज्यादा किसका है? A का। ठीक है, ए का, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। ठीक है, ए का। उसके बाद ये हो गया हमारे पास 12 सबसे ज्यादा। उसके बाद इसका तो 2 है, इसका 7 है और इसका 7 से कम है, तो उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा? डी, NaCl। ए के बाद हो गया डी, उसके बाद बेटा फिर हो जाएगा सी और फिर होगा बी। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। आप खुद सबकी वैल्यू लिखी हुई है, मैच करा लीजिए। तो 22 का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है सेकंड। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर आप बात करोगे तो इतना मोलर NH4Cl दिया है। बड़ा आसान सा सवाल। इधर देखो किससे मिलके बना होगा? NH4OH और Cl कहां से आया होगा? HCl। क्या बेटा यहां पर हमारे पास वीक बेस है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या है हमारे पास? वीक बेस है। ठीक है, आगे कहा गया इसके लिए Kb दिया है। Kb दिया है बेटा 10 टू पावर -5। तो बताओ क्या हम जानते हैं PKb बराबर क्या होता है? -log 10 टू पावर -5। ये 5 आगे आ जाएगा तो PKb बराबर आ गया 5। 5 log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू भी दे रखी है। अब बताओ बेटा इसके लिए हमें क्या निकालना है? pH। देखो हमने एक फार्मूला बता रखा है, जरा बताओ क्या वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या है भैया? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो pH बराबर 7 - ½ PKb प्लस log C। क्या बेटा ये आप कैलकुलेट कर लोगे? pH बराबर 7 - ½ PKb प्लस log C। देखो क्या हम लोगों ने PKb हमारे पास है, log C यहाँ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.02। यहाँ पर ये वैल्यू रख करके सॉल्व कर लो। मेरे पास जो आंसर है इसका 5.35 सॉल्व आपको करना है कि जब हमारे पास वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हमारे पास वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा? 7 - ½ PKb प्लस log C। 24 क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कहा गया है pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन COH। ठीक है भैया, pH दिया है इसका 9। तो बताओ बच्चा H आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 के पावर -9। H आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 के पावर -9 और H आयन कंसंट्रेशन 10 टू पावर -9, तो OH आयन कितना हो जाएगा? हम जानते हैं H आयन इंटू OH आयन, हम जानते हैं कि H आयन इंटू OH आयन बराबर होता है 10 टू पावर -14। तो हमारे पास H आयन है 10 टू पावर -9
तो OH आयन कितना हो जाएगा 10 टू पावर -14 अपान 10 टू पावर -9, यह आ जाएगा 10 टू पावर -5। कितना आ गया 10 टू पावर -5, ये आ गया हमारे पास बेटा OH आयन। अब हमारे पास है CaOH का होल ट्वाइस। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा कैल्शियम के ऊपर 2+ और साथ में 2OH-। अगर इसकी सॉल्बिलिटी S है तो ये कितना होगा 2S। अब देखो OH आयन कंसंट्रेशन कितना है 10 टू पावर -5, तो यहाँ लिखोगे 2S बराबर 10 टू पावर -5, तो S बराबर आ गया 10 टू पावर -5/2। ये बेटा S की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? S की। और हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? कहा गया है कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो बताओ, हम जानते हैं KSP बराबर हो जाएगा S इंटू 2S का होल स्क्वायर। तो KSP बराबर 2 का स्क्वायर 4S स्क्वायर और S क्यूब, तो 4 इंटू S की वैल्यू है 10 टू पावर -5/2 के पावर 3। सॉल्व कर लो। 4 10 टू पावर -5 का क्यूब हो गया 10 टू पावर -15 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यह आ गया 1/2 इंटू 10 टू पावर -15, तो मतलब 0.5 इंटू 10 टू पावर -15, 0.5 इंटू 10 टू पावर -15। आंसर कौन सा हो गया बेटा? सेकेंड आ गया। 24 क्वेश्चन नंबर 24 का 0.5 इंटू 10 टू पावर -15 सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया pH ऑफ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेट। कितना होता है बेटा? लगभग 5.6 के आसपास। ये कितना हो जाएगा? 5.6 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 26 कहा गया मोलर सॉल्बिलिटी इन मोल पर लीटर ऑफ अ स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX4। ये कैसे टूटेगा? M के ऊपर 4+ और साथ में 4x माइनस। ठीक है, कुछ इस तरीके से 4 इधर चला गया 4x माइनस, ये S है तो ये कितना हो जाएगा 4S। ठीक है, KSP निकालो, तो KSP बराबर S इंटू 4S के पावर हो जाएगा 4। तो बेटा KSP बराबर S इंटू 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, 256 S के पावर 4। तो यहाँ S के पावर 4 S के पावर 5, तो S बराबर आ गया KSP अपॉन 256 और इसके पावर कितना आ जाएगा 1/5। 4 and 1 5 कहाँ आ रहा है? KSP अपॉन 4th ऑप्शन 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आ गया 4। 26 का आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 27 कहा गया है फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में वाटर दिया है, मतलब बताओ जरा इसके लिए अगर मैं KW लिखना चाहूं तो क्या 10 टू पावर -14 होता है? ठीक है, अरे भाई H आयन कंसेंट्रेशन इंटू OH आयन कंसेंट्रेशन बराबर कितना होता है 10 टू पावर -14। वाटर दिया है तो KW बराबर आ जाएगा 10 टू पावर -14। ठीक है, आगे बताओ बेटा द वैल्यू ऑफ डेल्टा Z0। हम जानते हैं डेल्टा Z0 बराबर होता है -2.303 RT log। अब यहाँ पर K इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ KW लिख दोगे, तो बेटा डेल्टा Z0 बराबर -2.303, R की वैल्यू हो जाएगी 8.314। ध्यान देना, इसलिए रखा R की वैल्यू क्योंकि आंसर किस में है? किलो जूल में। तो पहले जूल में निकाल लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे, जूल में निकालो, इनटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 298 इनटू KW लॉग। KW की वैल्यू कितनी है? लॉग 10 टू पावर -14। तो बेटा डेल्टा Z0 बराबर -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 14 आ गया, तो 14 log 10। ध्यान देना ये -14 आएगा और यहाँ माइनस ओवरऑल कैसा हो गया
प्लस log 10 की वैल्यू हो गई 1, इतने से गुणा कराओ और 1000 से डिवाइड कर लो। इतने से गुणा कराओ और किससे डिवाइड कर लो, 1000 से डिवाइड कर लो, क्योंकि आंसर किस में देना है, किलोजूल में। लगभग 79 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर इसका होगा 80 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, ऐसे क्या देख रहे हो यार। अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड। कौन लुईस एसिड है? यहां देखो फास्फोरस के पास तो लोन पेयर, फास्फोरस के पास लोन पेयर, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहां देखो बेटा ये आंसर हो जाएगा BCl3 और AlCl3। देखो बोरान 3 क्लोरीन 3 2 जा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ला, और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम में खाली ऑर्बिटल और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कहेगा ला, और ला मतलब लुईस एसिड। किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 29। कहा गया है फॉलोइंग 4 सॉल्यूशन, ठीक है, आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl। ठीक है भाई, तो पहले एक एक करके चेक करते हैं। कहा गया है कंसंट्रेशन pH which one of them will be equal to 1। किसका pH 1 होगा? तो यहाँ देखो 5 से गुणा कराओ 15, यहाँ बचे हम 25, एसिड ज़्यादा है तो N मिक्सिंग निकालो। तो N मिक्सिंग के लिए क्या बताया था, ज़्यादा माइनस कम, तो 15 माइनस 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम 75 और 25 कितना हो जाएगा बेटा 100। तो ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 100, 0 से 0 उड़ा दो, 10 टू पावर -1। अब अगर हमें pH निकालना है तो माइनस लॉग 10 टू पावर -1 ये आगे आ जाएगा। तो pH बराबर 1 log 10, और log 10 की वैल्यू आ गई 1, तो pH बराबर भी कितना आ गया 1। तो 29 का आ गया फर्स्ट, 29 का आ गया है फर्स्ट। ये देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 30। कहा गया है द pKa ऑफ अ वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड के लिए pKa कितना दे रखा है बेटा 4.80। द pKb ऑफ वीक बेस, तो pKb कितना दिया है वीक बेस के लिए 4.78। द pH ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू सॉल्ट Ba, मतलब जो सॉल्ट बना है वो वीक एसिड और वीक बेस से बना है, तो pH बराबर होगा 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। तो देखो pH बराबर 7 + 1/2 pKa कितना होता है बेटा pKa, और pKa की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, तो pKa की वैल्यू दे रखा है 4.80 माइनस pKb कितना दे रखा है 4.78। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो pH बराबर 7 + 1/2। जरा इसको सॉल्व करो तो 78 और 0.2 आ जाएगा, 0.2 ये तो होगा, यहाँ हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 0.02, इसको कैंसिल कर लो तो 0.01 आ गया। तो pH आ गया 7.01, कुछ ही आना चाहिए 7.01। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कहा गया है KSP ऑफ दिस सॉल्ट। हमारे पास AB टाइप का सॉल्ट है, ठीक है, ये कैसे टूटेगा बेटा, इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, AB टाइप का सॉल्ट है, साथ में AB2 टाइप का सॉल्ट है और A3B टाइप का सॉल्ट है। 3 टाइप के सॉल्ट है, सबके लिए KSP दिया है। AB के लिए KSP दिया है 4 × 10⁻⁸। ठीक है, AB2 के लिए दिया है 3.2 × 10⁻⁻14। ठीक है, और A3B टाइप के लिए दिया है 2.7 × 10⁻⁻15। ये दिया गया है। ठीक, इसके लिए सॉल्बिलिटी निकालो। सॉल्बिलिटी आपसे पूछा है, ठीक है,
तो देखो A है इसके लिए S और B के लिए S, तो यहाँ आ गया S स्क्वायर। तो बताओ बेटा, हम जानते हैं KSP कितना दिया है 4 इंटू 10 टू पावर -8 बराबर S इंटू S स्क्वायर। तो यहाँ से S की वैल्यू, इसका रूट लोगे तो 4 का रूट 2 और 10 टू पावर -8 का आ जाएगा 10 टू पावर -4। इसकी सॉल्बिलिटी ये आई। इसका निकालो, इसका S हो जाएगा और इसका 2S के पावर 2 हो जाएगा, तो 4S क्यूब बराबर, इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कितना है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 32 इंटू 10 टू पावर -15। देखो 4 8 में 32, तो S 8 का क्यूब रूट हो गया 2 इंटू 15 का हो गया 10 टू पावर -5। सही है। अगला इधर देखो, इसको लिखोगे 3S के पावर 3 के पावर 3 इंटू एस। ओके, 3S के पावर 3 इंटू एस। इसके लिए सॉल्बिलिटी कितनी दे रखी है बेटा, तो ये फाइनली आ जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 S के पावर 4 बराबर, यहाँ पर कितना दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 27 इंटू 10 टू पावर -16। 27 से 27 S, यहाँ पर 16 का 4, तो 10 टू पावर -4 आ जाएगा, 10 टू पावर -4। अब बताओ सबसे ज़्यादा सॉल्बिलिटी किसकी है, मतलब फर्स्ट की AB की सबसे ज़्यादा है AB की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास A3B की, ये है 10 टू पावर -4, और कम किसकी है AB2 की। तो आंसर कौन होगा, AB, A3B, AB, A3B और AB2, फोर्थ आंसर होना चाहिए। 31 का हो जाएगा बेटा 4, 31 का हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 32, अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैज द लोएस्ट pKa। लोएस्ट pKa, हम जानते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा तो Ka की वैल्यू ज़्यादा, तो pKa की वैल्यू कम, pKa की वैल्यू कम। अब बेटा आपसे कहा है लोएस्ट pKa, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो फार्मिक एसिड होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी प्लस आई, इसमें दो प्लस आई, इसमें और प्लस आई लग रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, थर्ड। और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसके Ka की वैल्यू ज़्यादा और pKa की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, कम। क्वेश्चन नंबर 33, द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस, एक H निकाल दो, कंजुगेट बेस बनाना है, तो HPO4 के ऊपर 2 माइनस आ जाएगा, HPO4 के ऊपर 2 माइनस। 33 का आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 34, कहा गया व्हाट इज द मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, इसको तोड़ो, Al के ऊपर 3+ और साथ में 3OH माइनस, ये दिया गया है। ठीक है, व्हाट इज द मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, 0.2 मोलर NaOH ऑफ सोल्यूशन, इसमें ऐड किया जाता है 0.2 मोलर NaOH, तो इसकी सॉल्बिलिटी S है, इसकी सॉल्बिलिटी कितनी होगी 3S। इसमें ऐड किया गया है NaOH, ऐड किया गया है NaOH, और जब आपने NaOH ऐड किया तो ये हो गया Na+ और साथ में OH माइनस। इसका कंसंट्रेशन हमारे पास दिया है 0.2, 0.2, 0.2, तो ये ऐड हो गया 0.2। इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास AlOH का होल थ्राइस जो है, इसके लिए KSP बराबर कितना आएगा, ये होगा S इंटू 0.2 के पावर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हमारे पास जो KSP दिया है वो कितना दे रखा है 2.4 इंटू 10 टू पावर -24 इंटू S इंटू 0.2 के पावर 3, तो S निकाल लो, तो S आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू पावर -24 अपॉन 0.2, 0.2, 0.2,
पॉइंट हटाया, ये 2 12 में 24, देखो दोनों पॉइंट हटा दो, 2 0 बढ़ा दो, 1200, तो ये आ गया 600। फिर इसको काटो, ये आ गया 300, तो सॉल्बिलिटी बराबर 300 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, तो सॉल्बिलिटी बराबर 3 इंटू पॉइंट हटा दो तो 10 टू पावर माइनस 22 आ जाना चाहिए। 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 22, 34 का आ जाएगा बेटा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 का आ गया फर्स्ट। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 35, कहा गया है द मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ CdOH का होल ट्वाइस, यहां S दिया है, CdOH का होल ट्वाइस कैसे टूटेगा, कैडमियम के ऊपर 2+ और साथ में 2OH-, ठीक है। इसके लिए मोलर सॉल्बिलिटी मतलब हमारे पास S कितना दे रखा है, 1.84 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ये दे रखा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सॉल्बिलिटी, तो पहले KSP निकालो, ये S है, ये S है और ये हो जाएगा 2S। तो देखो बेटा KSP बराबर S इंटू 2S का होल स्क्वायर मतलब 4S स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो KSP बराबर आ गया 4S क्यूब, तो ये हो गया 4 इंटू सॉल्बिलिटी कितना दे रखा है 1.84 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ये दे रखा है, इसके पावर 3। ये किसकी वैल्यू आ गई है बेटा, KSP की। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे कहा गया है द मोलर सॉल्बिलिटी दी थी, ठीक है। फिर आगे कहा गया है एक्सपेक्टेड सॉल्बिलिटी ऑफ CdOH का होल ट्वाइस इन बफर सोल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 12। अब बताओ pH अगर 12 है तो H आयन कंसेंट्रेशन क्या 10 टू पावर माइनस 12 होगा, और हम जानते हैं H आयन इंटू OH आयन बराबर होता है 10 टू पावर माइनस 14, तो H आयन अगर 10 टू पावर माइनस 12 है तो यहाँ से OH आयन कंसेंट्रेशन क्या 10 टू पावर माइनस 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 2, तो यहाँ बेटा ऐड कर दो 10 टू पावर माइनस 2, क्या ये इसके रिस्पेक्ट में हो गया 0। बताओ अब क्या हम KSP जब निकालेंगे तो KSP बराबर S इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 का होल क्यूब बराबर S इंटू 10 टू पावर माइनस 4। यहाँ से बेटा S निकाल लो, थोड़ा कैलकुलेशन है ये आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्बिलिटी की वैल्यू जो आएगी वो 35 में मेरे पास जो आंसर आ रहा है 2.49 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। यहाँ से बेटा इसको नीचे ले जा करके सॉल्व कर लीजिए तो सॉल्बिलिटी आ जाता है 2.49 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर हमारे पास दिया है Ag2CO3, ठीक है। ये कैसे टूटेगा 2Ag प्लस और साथ में CO3 के ऊपर 2 माइनस। KSP कितना दे रखा है, यहाँ पर KSP दे रखा है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, ठीक है। मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ Ag2CO3 0.1 मोलर AgNO3 इसमें डाला गया, S है, ये 2S है, ये 2S है और ये भी S है। इसमें क्या डाला गया AgNO3, ये तोड़ा गया Ag प्लस और साथ में NO3 माइनस, ठीक है। ये कितना है 0.1 0.1 0.1, ठीक। अब कॉमन आयन देखो ये है तो यहाँ 0.1 ऐड कर लो, इसके रिस्पेक्ट में इसको कर दो नेग्लेक्ट। KSP दे रखा है तो KSP दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 बराबर ये कितना हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर इंटू S निकाल लो तो S बराबर 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपान इसको 10 के पावर माइनस 1 लिख सकते हो तो स्क्वायर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2, ये गया तो S आ गया 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। चेक करो
8 इंटू 10 टू पावर -10। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37 कंजुगेट बेस पूछा है, कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। तो N3H है हाइड्राजोइक एसिड, इसका कंजुगेट बेस बनाना है तो एक H+ निकाल दो, -H प्लस NH2 माइनस, सॉरी N2H माइनस, ये तो होगा क्या यार, कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड तो N2H माइनस। अच्छा इसमें तो दिया नहीं ऑप्शन, तो एक काम करो बेटा फिर तीनों आपको निकाल देना है यहाँ से। तो 3, अरे भाई क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा फिर से कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, तो हाइड्राजोइक एसिड होता है N3H, क्या होता है N3H, और इससे एक H निकाल दो तो H+ और साथ में N3 माइनस। आंसर कौन सा हो जाएगा? N3 माइनस, ठीक है। तो 37 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38 Na+ है, Mg के ऊपर 2+ है, F- है, O के ऊपर 2-। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। बेटा नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज बड़ी होगी, O के ऊपर 2-, F- 1+ और ये प्लस। भाई पॉजिटिव में जितना ज्यादा होगा साइज उतनी छोटी होगी। आंसर कौन सा हो जाएगा? 38 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहा गया द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट जनरल फार्मूला MX2 दिया है, तो M के ऊपर 2+ और साथ में 2x- ये S है और ये कितना है 2s है, ये है S और ये कितना है बेटा 2s है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के SP कितना दे रखा है 4 इंटू 10 टू पावर -12। कंसंट्रेशन ऑफ M के ऊपर 2+, मतलब सॉल्बिलिटी बतानी है, तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है 4 इंटू 10 टू पावर -12। सॉल्बिलिटी है S इंटू 2s का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4s³। तो 4s³ बराबर 4 इंटू 10 टू पावर -12। 4 से 4 उड़ा दीजिए, क्यूब रूट लेना है तो s बराबर 10 टू पावर माइनस कितना आ जाएगा 3 3 6 3 9 नहीं 4 4 8 4 12 10 टू पावर -4 आ जाएगा। 1 इंटू 10 टू पावर -4। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 39 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 कहा गया है द सॉल्बिलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgOH का होल ट्वाइस। तोड़ दो यार, Mg के ऊपर 2+ साथ में 2OH माइनस, ये हो गया। इसकी सॉल्बिलिटी अगर S है तो ये भी S, ये कितना होगा 2s। अच्छा x के फॉर्म में कहा गया, कोई बात नहीं, x याद आ गया ये x और ये कितना है 2x, ठीक है। 8 फरवरी यहाँ पे देखो बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर KSP की बात करते हैं तो यहाँ पर x इंटू 2x के पावर 2, तो बेटा KSP की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x² और x तो x³। आंसर आ जाएगा 4x³, 4x³। तो 40 का हमारे पास आ गया फर्स्ट, 40 का आ गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 इन अ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ B- मतलब बेस है एंड HB मतलब HB बेस है और B- सॉल्ट है। KB की वैल्यू दे रखी है 10 टू पावर -10। तो बेटा PKB निकालो, तो PKB तो यहाँ 10 आ जाएगा। हम जानते हैं POH बराबर होता है PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। क्या ये दोनों सेम है? कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो POH बराबर हो गया PKB और PKB कितना आ चुका है बेटा 10, तो POH आ गया 10, तो हमें निकालना है PH, तो 14 - 10 बराबर 4। तो यहाँ पर आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 41 का हो जाएगा
4। क्वेश्चन नंबर 41 का हो गया 4। सही है। ये देखो यार, फिर वही द pH ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ml ईच ऑफ इतना मोलर कंसेंट्रेशन दिया है, ठीक है। सोडियम एसीटेट CH3COONA, फिर वही चीज यूज करना है बेटा, किससे मिलके बना होगा, CH3COOH साथ में NaOH, समझ पा रहे हो क्या बेटा, बीक एसिड और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर हमारे पास बीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, बीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फॉर्मूला क्या होगा, pH बराबर 7 प्लस हाफ, और बीक क्या है, एसिड, तो pKa प्लस log C, बाकी का काम आपका है। क्या कर सकते हो, pH बराबर 7 प्लस हाफ pKa, क्या यहाँ pKa दिया है पहले से ही, और log C कंसेंट्रेशन की वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर आएगा हमारे पास 5.57 के आसपास, ठीक है। कैलकुलेटिव डेटा है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 कहा गया है कि व्हिच मेक अ बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए बीक बेस ढूंढो। बीक बेस NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस से गलत हो गया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से गलत हो गया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से गलत हो गया, तो बचा क्या, NH4OH। ये आंसर हो जाना चाहिए 43 का 4। अब ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा, पूरा सॉल्व करके थोड़ी दिखाऊंगा, ठीक है, कि भाई बेसिक बफर है तो बेसिक बफर के लिए आपको क्या देखना होगा बेटा, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। आंसर कौन सा हो गया इसका, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड, ठीक है, Ka की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁴, तो pKa क्या 4 हो जाएगा। अब बताओ बेटा, हम जानते हैं pH बराबर होता है pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और हमसे रेशियो क्या पूछा है, सॉल्ट अपॉन एसिड का, तो pH दिया है 5, pKa दिया है 4, प्लस हमें रेशियो बताना है सॉल्ट अपॉन एसिड का, तो लिखो log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड बराबर 5 में से 4 जाएगा 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, log 10, log से log हटा दो, तो सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो आ गया 10:1। आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया सेकंड, 10:1। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास एक रिएक्शन दिया है, N2 3H2 और गिव्स टू 2NH3, मोलर मास ऑफ अमोनिया एंड N2, मोलर मास ऑफ अमोनिया का X2 दिया है और N2 का अमोनिया का X1 दिया है और N2 का X2 दिया है। ये है बेटा मोलर मास, ये इनके मोलर मास है, ठीक है, एंड देयर इक्विवेलेंट मास, ठीक है भाई, इक्विवेलेंट मास इसका दिया है किसका देयर इक्विवेलेंट मास आर Y1 एंड इसका इक्विवेलेंट मास दिया है Y2, ठीक, ये दिया है मोलर मास अमोनिया का X1 और इक्विवेलेंट मास Y1, वही लिख दिया। एन फैक्टर निकालो, 0 से गया -3, तो 3 का चेंज 2 से गुणा करा दो, इसका एन फैक्टर आ गया 6। यहां देखो -3 से कहां जा रहा है, 0 में, तो इसका एन फैक्टर आ गया 3। हम जानते हैं इक्विवेलेंट मास, ठीक है, Y1 निकालो, इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया, तो वो कितना है Y1, तो Y1 बराबर मॉलिक्यूलर मास X1 अपॉन एन फैक्टर कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही Y2 उसका इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास X2 अपॉन एन फैक्टर 6। हमें क्या निकालना है, Y1 माइनस Y2, तो X1/3 माइनस X2/6, एलसीएम ले लो बेटा, 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2X1 माइनस X2/6, 2X1 माइनस X2/6, ठीक है बेटा। तो ये रहा अपने NCTS टेस्ट नंबर 9 का पेपर डिस्कशन। फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन में, अगले पेपर के डिस्कशन में। थैंक यू।